हो गए हैं मुझे न्यूज़ीलैंड आए हुए। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं दिल्ली से 2012 में चली थी और यहाँ मैं स्टूडेंट वीज़ा पे आई थी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब तो 2012 से अब तक का सफ़र मेरा कैसा रहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ आई थी 2012 में तो मुझे ये कुछ आइडिया नहीं था कि कैसी मेरी लाइफ होगी यहाँ पे, कैसा सब कुछ होगा, कैसे घर देखना पड़ेगा या ग्रोसरी कहाँ से लेनी पड़ेगी या किसी को मैं जान पाऊँगी या नहीं और कोई मेरे फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं, पढ़ाई कैसी होगी। तो बहुत सारे सवालों के साथ मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया आज से नियरली 14 ईयर्स पहले। और इस बीच बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। इस बीच कई बार ऐसे भी हुआ जहाँ पर मुझे ये स्ट्रेस हुआ कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर आई थी करने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, जो मैंने वाइकाटो यूनिवर्सिटी से किया, जो कि हैमिल्टन में है, अप इन नॉर्थ आइलैंड इन न्यूजीलैंड। तो वहाँ से अब तक का सफ़र जो कि मैंने तय करा, राइट नाउ आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटिफुल फैमिली एंड रियली रियली गुड जॉब जो मैं इंजॉय करती हूँ करना, और साथ ही साथ आई हैव अर्नड अ रियली ब्यूटिफुल होम फॉर माई सेल्फ। तो ये सारा मैंने कैसे अचीव करा, क्या क्या दिक्कतें आई और क्या क्या उनमें से मैंने अपनी लर्निंग्स ली, वो सब आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी अपनी वीडियोस में। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं उन लोगों को हेल्प कर पाऊँ जो आना चाहते हैं टू न्यूजीलैंड एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, या इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि यहाँ पे अपना एक होम बनाना चाहते हैं आफ्टर बीइंग इन इंडिया एंड वर्किंग इन इंडिया ऑलरेडी। तो क्या उनको मैं हेल्प कर सकती हूँ, किस तरीके से, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो जस्ट बिफोर आई मूव फर्दर एंड बातें करूँ मैं उन चीज़ों के बारे में, आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो बने रहिए एज वी डिस्कस मोर अबाउट दिस थिंग। तो अभी हम आए हैं ये पार्क विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर हाउस। बेटा सुबह से ही घर बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो उसको लाके थोड़ा पार्क, ही विल ऑल्सो इन्जॉय और मैं भी आपसे बात कर पाऊँगी। तो ये है यहाँ का, इट्स अ ब्यूटीफुल वन। और ये आप एक्सट्रीम डिफरेंस एक जो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, आई बिलीव, कि ये दिन का टाइम है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अभी यहाँ पर अराउंड 2:30 बजे हैं दोपहर के, और हार्डली आपको कोई दिखेगा यहाँ पर। तो जो भी आने का सोच रहा है, आई थिंक दिस इज़ मोस्टली फॉर ऑल द सबर्ब्स आउट हियर इन क्राइस्टचर्च, कि दिन के टाइम आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे। वाइकाटो यूनिवर्सिटी वॉज अमंग्स टॉप 50 for that management course, और I think वो उस that's why I selected वाइकाटो यूनिवर्सिटी। और I don't know मैंने ये पहले mention किया है नहीं, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ आया था एंड then by God grace उसका भी वाइकाटो यूनिवर्सिटी में हुआ, मेरा भी हुआ, and that's when we decided। and also the reason why parents agree कि मैं इससे पहले कभी भी इंडिया से बाहर नहीं गई थी और फर्स्ट टाइम अगर उन्होंने मुझे कहीं भेजना भी था तो दे वर थिंकिंग कि एक सेफ़ कंट्री होनी चाहिए, सेफ़ फॉर वुमेन, बिकॉज कई न्यूज़ तब कनाडा के बारे में भी आ रही थी। I want to kiss you. हाँ जी, थैंक यू। बस ओके, कमिंग बैक हियर अगेन। सो सॉरी, वहाँ से मुझे आना पड़ा बिकॉज मेरे बेटे को प्यास लग गई थी एंड ही फॉरगॉट हिज बोतल एट होम, तो मुझे वो वीडियो कट शॉर्ट करना पड़ा, बट हियर आई एम बैक अगेन। सो मैं आपसे बात कर रही थी अराउंड व्हेन आई केम हियर। तो हमारा एक कंसल्टेंट था जो कि साउथ एक्स दिल्ली में उनका ऑफिस था, एंड दे काइंड ऑफ सजेस्टेड, सो दे हैड लाइक लिस्ट ऑफ कपल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ ऑल अक्रॉस दीज कंट्रीज़ जो मैंने आपको बताई, एंड देन उसमें से वाइकाटो यूनिवर्सिटी हमने सिलेक्ट करी। न्यूजीलैंड इसलिए सिलेक्ट करा, एक तो ये सेफ़ कंट्री थी फॉर वुमेन, एंड ऑल्सो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी बिकॉज मेरी मॉम की फ्रेंड,
उनके बच्चे थे यहाँ पर इन ऑकलैंड, तो उन्होंने भी हमें बताया कि इट्स कंपैरेटिवली वेरी सेफ, पीपल आर रियली नाइस एंड स्टफ। तो दैट्स वाई वी काइंड ऑफ सिलेक्टेड न्यूजीलैंड। और जब यहाँ पर आई मैं, आई थिंक जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे दिल में यही था कि आई डोंट नो कैसा होगा वो, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया, आई हैड लिटरली नो आइडिया, एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई फील आई should have done a bit better is my own research की मुझे ये पता होना चाहिए था कि what I'm getting into। मैं 100% कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट थी टू गिव मी द इंफॉर्मेशन एंड कि भाई क्या है यूनिवर्सिटी, व्हाट इज़ द प्लेसेस अराउंड, और कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए कौन सी नहीं, ये सब। तो मेरी खुद की जो इन्वेस्टिगेशन कह लो या रिसर्च कह लो वो बहुत कम थी। तो ये मैं आप सबको सजेस्ट करना चाहूँगी, इवन इफ़ आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू आ रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं, बट आप अपनी भी रिसर्च करिए। देर आर, एंड स्पेशली राइट नाउ एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑनलाइन, एवरीथिंग इज़। आप यहाँ के इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाइए, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर रिसर्च करिए, और क्या शॉर्ट स्किल्ड हैं क्या नहीं है उस सब की भी रिसर्च करिए। आई थिंक दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। सोचा थोड़ा चेंज ऑफ सीनरी हो जाए। सो यस, जब यहाँ पर पढ़ाई करने आ गई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वंस आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री, आई थिंक द रियल स्ट्रगल एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर दैट। तो जहाँ पर एक तरफ आई वाज स्टडिंग, एंड उसके साथ रेंट पे घर ढूंढना, ग्रॉसरी करना, मेक श्योर कि खाना बनाए अपना हम, एंड सेविंग करना, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करना, साथ के साथ जॉब के लिए देखना। दैट वाज अनदर स्ट्रगल ऑल टाइम। आई फील शुरू के कुछ दिनों में आई वॉज़ रियली एक्साइटेड, बट आई हैड माई मोमेंट्स जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार व्हाट आई हैव डन, हैव आई टेकन द राइट डिसीजन और नॉट, और ये मैं सिर्फ अपनी अच्छी खासी इंडिया में जॉब छोड़ के मैं बस यहाँ आ गई हूँ, एंड दैट टू फैमिली से, अपने लव्ड वन से इतनी दूर। तो डेफिनेटली एवरी नाउ एंड देन ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता था। आई वॉज़ एक्साइटेड, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वॉज़ एक्साइटेड, बट वो एक मोमेंट जब आते थे कि जहाँ पर मैं अपने आप को ही, अपने डिसीजन को ही क्वेश्चन करती थी। एंड नॉट ओनली दैट, जब आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर आते हैं, दे शुड बी रियली केयरफुल ऑफ द फैक्ट कि जो जॉब वो ले रहे हैं कोई उनका एडवांटेज ना ले पाए। आई नो इट्स वेरी ईजियर सेड देन डन, रीज़न बीइंग कि वनरेबल होते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, उनको पता होता है बिजनेसेस को, दैट दे रियली नीड जॉब टू सर्वाइव। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था। व्हेन आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स, मैं हर जगह अपने रिज्यूमे दे रही थी, एंड I'm not, look. What? बस Okay. ओके। तो मैं ये कह रही थी कि मेक श्योर जैसे मैंने जब जॉब पे अपना रिज्यूमे बांट रही थी हर जगह, तो मुझे कॉल आया फ्रॉम वन, एक यहाँ पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट था, टेक अवे था आई बिलीव, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हाँ टेक अवे था, वहाँ से आया, एंड दे सेड कि वो मुझे अंडर द टेबल देंगे, इन द सेंस मिनिमम वेज जो उस टाइम थी आई थिंक $12-13 थी पर आवर, वो ना दे के दे विल पे मी अंडर द टेबल $10 एन आवर। तो मैंने ले ली जॉब, बट सीरियसली आई हैड सच अ हार्ड टाइम। वो $10 देने के चक्कर में इतना ज़्यादा काम करवाते थे, एंड अब when I look back and see कि वो ideally that was wrong of me taking that job, but I was vulnerable और मैंने वो जॉब ले ली। but what I did do differently, क्योंकि कई जो मेरे साथ के थे they still continued with that job, is I did not stop applying for other jobs.
एंड इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली मुझे अराउंड अराउंड 30 से 40 जॉब्स पे उस टाइम मैंने अप्लाई करा था, एंड तब जाके मुझे एक जॉब मिली एट मैकडोनल्ड्स पार्ट टाइम. सो आई वाज वर्किंग एट नाइट शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट्स एट मैकडोनल्ड्स वाइल आई वाज स्टडिंग फुल टाइम. और फिर मैंने वो चाइनीज़ टेक अवे की जॉब सिर्फ महीना भर की और मैंने वो छोड़ दी. तो it is definitely hard, but I don't regret any part of it now. उस टाइम स्ट्रगल होती है, तो that's why it's really important you keep trying, make sure कि आपका फोकस वो रहे. और मेरा फोकस हमेशा से ये था that I wanted, because I wanted to get a job and I want to get a good job जो कि मुझे पसंद हो. It doesn't matter कि कहाँ पर हो, लेकिन जो एक ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स यूज़ कर पाऊँ. तो ऑलवेज कीप रिमेंबर दैट इन योर हार्ट जब आप वो टफ टाइम से गुजर रहे हो. लेट्स गेट बैक टू द वर्क नाउ. तो काम करते करते थोड़ा बात करते हैं. जब टफ टाइम आता है, एज आई सेड अर्लियर, कीप दैट इन माइंड व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल. तो मैंने भी जब अपनी मास्टर्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट जो मैं कर रही थी वाईकाटो यूनिवर्सिटी से वो कंप्लीट करी, उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर जॉब. एंड नॉट ओनली दैट, आई स्टार्टेड लाइक टॉकिंग अराउंड टू पीपल कि कोई जॉब है या कुछ है. तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में इवन आई रीच्ड आउट टू प्रोफेसर्स एज वेल इफ दे आर लुकिंग फॉर एनी वर्क और समथिंग. बट हैमिल्टन जहाँ मैं रह रही थी, जहाँ वाईकाटो यूनिवर्सिटी है, वहाँ कुछ ऐसी बात बनी नहीं. देन आई थॉट ऑफ कमिंग टू क्राइस्ट चर्च, एंड क्राइस्ट चर्च वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी. एंड मैंने यहाँ पर आकर जब थी तो I looked out. I stayed at a motel for a couple of nights and then looked out for a rented place. जाकर व्यूइंग करना दिन के टाइम, एंड देन ऑल्सो अपने रिज्यूमे हैंड ओवर करने. एंड नॉट ओनली दैट, फिर रात को बैठ के जब अपना खाना वाना बना के रात को बेड में बैठना, तब फिर जॉब्स पे अप्लाई करना. सो दैट वाज काइंड एक पूरी एक ये दिनचर्या मेरी ऐसी हो गई थी. तो उसके बाद व्हाट आई रियली डिड अ बिट डिफरेंट, जो कि मैं अपने दोस्तों यारों से भी जब बात करती हूँ, एंड आई हार्डली सी anybody doing that nowadays, which really helped me was actually doing a volunteer job. तो मैंने क्या किया, there are couple of websites here जहाँ पे as a volunteer only they look for administrative assistant or even someone to help with finance, अगर कोई finance में accounting, और even IT की jobs पे भी volunteer अगर उनको कुछ help चाहिए अपने website पे कुछ करना है, तो दे लुक आउट फॉर वॉलंटियर. बिकॉज ये मोस्टली वो छोटे बिजनेसेस होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हु आस्क फॉर स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स आर हैप्पी टू work as a volunteer to gain some experience. I think that was kind of a turning point in my life. But definitely the volunteer role did not came out magically. I had to look for it. I had to reach out via online or even reach out to people around by handing my resume. But what that really helped me was कि वो उसने मुझे एक लोकल एक्सपीरियंस दिया. एंड लोकल एक्सपीरियंस से ये फ़ायदा हुआ, मुझे एक लोकल रेफरी मिल गया, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है जब आप जॉब पे अप्लाई करते हो. अगर इंडिया का होता है तो इंडिया का, नहीं तो आई थिंक दैट रियली काउंट्स कि अगर कोई यहाँ का रेफरी हो, क्योंकि यहाँ के बिजनेसेस के दिमाग में ऐसा नहीं होता है कि अगर वॉलंटरी काम है तो इट्स एनीवेयर लेस. आई थिंक वो उसको उतना ही इम्पोर्टेंट कंसिडर करते हैं, बिकॉज आप टाइम दे रहे हैं अपनी जॉब पे एंड विदाउट इवन asking for money. So that is the thought process here. And of course ये उसके बाद देन वॉलंटियर, फिर उसके बाद मुझे फिर अपनी फर्स्ट जॉब मिली एट पैक एंड सेव, जहाँ मैं आपको और भी डिटेल बताऊंगी. एंड देन माई काइंड ऑफ देन जर्नी स्टार्टेड देयर. उसके बाद कैसे मेरे पास पहले ओपन जॉब सर्च वीज़ा था, एंड देन स्टूडेंट वीज़ा से ओपन वर्क वीज़ा आया, फिर उसके बाद मेरा एम्प्लॉयर एफिलिएटेड वीज़ा आया एंड ऑल दैट स्टफ. सो
बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी. ऑफ कोर्स इट डजंट काइंड ऑफ स्टॉप देयर, इट वाज जस्ट द बिगिनिंग. Since then, I tell you, my life has changed. I could have not imagined that what I have achieved today, कि मैं ऐसा कुछ अचीव कर पाऊँगी. इफ़ आई सी एंड सी एट द परम जो 2012 में यहाँ न्यूजीलैंड आई थी. यू नो, आई हैव बिल्ड अ करियर फॉर माई सेल्फ. आई एम अ मम. I live in Christchurch now. I own a house. So definitely there is a lot to, you know, consider. And इसी रीज़न की वजह से कि आई हैव लॉट टू शेयर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. एंड शायद मेरा ये जो एक्सपीरियंस है वो उन लोगों को हेल्प करेगा, दोज हु हैव स्टार्टेड और दोज हु आर इन द फेस ऑफ एक्चुअली गेटिंग परमानेंट हेयर, कि मेरी पीआर कैसे आई, रेजिडेंसी कैसे हुई. तो उनको शायद किसी तरीके से हेल्प कर पाए. दे कुड रिलेट कि येस, यू नो, सबका एक्सपीरियंस होता है, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते हैं. तो एंड दैट्स द रीज़न आई वांटेड टू स्टार्ट दिस चैनल which is Kiwi Zindagi, showing not only where my New Zealand story actually began, because it was definitely not easy, and it definitely did not happen overnight. It takes time. बट अगर आप अपने दिल में, अपने दिमाग में ये करके रखें कि हाँ आपको अचीव करना है यहाँ पर कुछ, तो डेफिनेटली यू कैन अचीव इट एज वेल. तो इसी नोट पे, पॉजिटिव नोट पे, मैं आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ. बट मैं एक और वीडियो डेफिनेटली लेके आऊँगी, और आप बताइएगा आपको ये कैसा लगा. एंड डू टेल मी इन केस यू वांट मी टू talk about something specifically, because yes, I've got lots of things that I would like to discuss and share with you guys. Mera career, you know, meri marriage, family, and then raising a child in New Zealand. How is that different from कैसे आप इंडिया में रेस करते हैं, going how to get residency to permanent residency, and also not only that, cultural differences when you are raising a family. So काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी. तो डू टेल मी कि आपको ये कैसा लगा वीडियो. आई होप ये आपको पसंद आएगा. एंड इट इज़ जस्ट एन ऑनेस्ट सिंपल अप्रोच, जहाँ जैसी मैं हूँ, very honest and simple, and I just want to share and share my experience to help people out there who probably think it's not possible. It is definitely possible. Bye bye.